हेलो एवरीवन, आपको जो है स्क्रीन के ऊपर SICI का रिसेंट ईयर्स में पूछा हुआ एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज, क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में है क्या, इस क्वेश्चन का एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो सकता है। तो वो मेथड क्या है, उसको मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बस बता दूं कि जो नेट इंटरेस्ट है वो आप LHS और RHS में इक्वल कर लें। तो जैसे अगर आप इसका 1/4 निकालेंगे, क्योंकि 1/4 है तो मैंने मान लिया कि वो 1/4 A है। हालांकि वो एक नॉन क्वांटिटी आएगी, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ अभी, क्योंकि जो सही मेथड्स है उन पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। वो मान लिया मैंने A है, और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने मान लिया इसका R है, ठीक है ना। प्लस जो बचा हुआ अमाउंट है वो हो जाएगा आपका B, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है आपका R+4। तो हो जाएगा अपॉन 100, और ये हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है ना। और ये 2 साल के लिए बात चल रही है, तो इसका मतलब 2 साल, और यहाँ पे भी 2 ईयर। तो आपका जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 4125 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, A और बी की जो वैल्यू है वो तो आपको पता है, यहाँ से आपकी आर की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उस पर R+4 करके आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड मेथड नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमको यूज़ क्या करना है एग्जाम में, और कैसे पता चलेगा कि हमको वो करना है या फिर ये बेसिक मेथड लगाना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली उसके लिए क्या है ना, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है दिमाग में, जब इस तरीके का क्वेश्चन हम रीड करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन में देखा ना कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम, तो मैंने देखा कि मैंने मान लिया कि एक चौथाई जो टोटल है ना, तो मैंने मान लिया कि जो टोटल हो गया हमारा 4 हो गया। तो इसका मतलब 1/4 उसने जो इन्वेस्ट कर दिया एक पार्ट में, एक हिस्सा, तो 1/4 मतलब 1। तो बचा हुआ कितना, 3। तो मैंने कहा इसका मतलब जो अमाउंट का रेशियो है वो 1:3 है। इसका मतलब जो अमाउंट का रेशियो 1:3 है। तो अब तक मुझे केवल यही पता चला इससे, ऑफ ₹25,000। अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि मुझे बेसिक मेथड लगाना है या कोई और मेथड लगाना है। तो अब मैं क्या बोलूँगा आगे, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेट एट 4% पर एनम हायर रेट इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव। ये जो पॉइंट है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर मुझको पता चल जाता है कि इन्होंने मुझको नेट इंटरेस्ट दे दिया, एक तरीके का नेट इंटरेस्ट रेट दे दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने मुझे ईयर भी बता रखी है और मुझे बता रखा है टोटल इंटरेस्ट कितना है, और साथ में मुझको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं समझ गया यहाँ पे कि यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मैंने रेशियो निकाला हुआ है ना अमाउंट का, मैं उसको लिख लेता हूँ कि 1:3 है मेरा अमाउंट का रेशियो। ये हो जाएगा आपका A1 और ये हो जाएगा आपका A2। और मैं आप क्या करता हूँ, मैं इसको जो है डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मैं निकालता हूँ कि हमारा नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की फॉर्म बन रही है इस वक्त। हम मान लिया कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पहला वाला, वो तो मैंने मान लिया R%। और इन्होंने क्या बोला है, जो सेकंड पार्ट है अमाउंट का, जो दूसरा हिस्सा है, उसको उन्होंने कैसे डिवाइड किया है, उसको R+4%, मतलब 4% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पे नेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ, नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ आ रहा होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। और साथ ही हमको ये भी मालूम है कि जो रेशियो है आपके अमाउंट का वो है 1:3, ठीक है ना। तो अभी हमारा फोकस किस चीज़ पे है, अभी हमारा फोकस है कि हम कैसे करके यहाँ पर नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, हमको पता है कि पहले क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है आपका प्रिंसिपल, 25,000 प्रिंसिपल आ गया, और पर ईयर निकाला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब जो 2 साल है वो भी हमारी डिनोमिनेटर में आएंगी, वो भी हमने कर दी। और जो टोटल इंटरेस्ट है वो है आपका 4125, वो भी हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, इंटू 100, क्योंकि हमको निकालनी है परसेंटेज। इसको 0 से 0, 0 से 0, 5×5 = 25, जीरो आया यहाँ पे, 5×8 = 40, 5×10 5×5 = 25, और आपके पास आ गया 8.25। तो यानी हमारा जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो हमारा नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 8.25%। ये आपका हो गया नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए आप बात को, ठीक है ना। अब ये क्या ना, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़, अच्छा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, कि आपने जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर साइड में। एक्चुअली मैं ना यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इससे ना, यहाँ ये जो हमने अभी तक किया है, इसके बाद हम लोग दो अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, दो अप्रोच लगा सकते हैं मिर्ची एलिगेशन को भी सॉल्व करने के लिए। तो मैं पहली अप्रोच आपको बताता हूँ कि आप जो पहली अप्रोच लगाएंगे उसमें क्या करेंगे आप, ये आपका है मेथड 1, ये है आपका मेथड 1, ठीक है। इस मेथड में आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है R1% इंटू 1, R1+4% इंटू 3, अपॉन में 3+1 4 = जो नेट परसेंटेज है उसके बराबर। इसको वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज लगाएंगे आप इसमें। तो मैं उसको एक बार लगा के आपको बताता हूँ, वहाँ से आंसर निकालता हूँ। क्विकली करते हैं हम ये चीज़। तो R1% इंटू 1 प्लस R1+4%
इंटू 3, और नीचे आया आपका 3 + 1 4 इज इक्वल टू 8.24%। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अब आपका क्या जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 3R1 और प्लस 12% इज इक्वल टू 4 इंटू 8.25 करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो यहाँ पे आएगा 33%। ठीक है ना, और इसको आप एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, R1 + 3 तो 4, R1 3 और प्लस 4 तो यहाँ पे 4 आएगा ना। R का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 4 होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा अपना करेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका 4R आएगा, 4R1। ठीक है ना, तो 4R1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 21%, और यहाँ पे R1 की वैल्यू होगी आपकी 5.25%। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब ये R1 क्या है, ये R1 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है फॉर अमाउंट 1, ये अमाउंट 1 के लिए। लेकिन हमसे पूछा है अमाउंट 1 कौन सा है, जो पहला वाला पार्ट है। हमसे पूछा गया किसके लिए, A2 के लिए, जो बाद वाला पार्ट होगा उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, वो हो जाता है R1 + 4, यानी वो हो जाएगा आपका 5.25% प्लस 4%, यानी 9.25%। और आपका ये जो 9.25% है ना, यही आपका आंसर है। ये जो 9.25% है यही आपका आंसर है। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और मेथड बताऊं इसका, वो इससे ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मेथड हो सकता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना यहाँ पे एक्चुअली चीज़ों को, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। आप इसको एग्जाम में खुद करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, आपका जो मेथड 2 है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका मेथड 2, मेथड 2 को कैसे करते हैं हम लोग ये करते हैं, आपको पता होगा कि एक हमारा मेथड होता है जिसमें हम डिफरेंस, जो ये ऊपर वाला है ना, इसका डिफरेंस इज इक्वल टू नीचे वाले के सम के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे R1 जो होता है हमारा, और जो है R1 हो गया माइनस ये जो R1 + 4। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 1 + 3 के बराबर। ठीक है ना, इसमें केवल क्वांटिटीज को मैटर किया जाता है, ये परसेंट उसके में मैटर नहीं किया जाएगा जो साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या गया, 4R से जो है R कट गया, तो 4 = 4, यानी हमारी जो 1 की वैल्यू है ना वो 1 के बराबर होगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया हमारा कि जो R होगा, जो हमारा R होगा वो होगा हमारा सीधा 8 मतलब इसका मतलब ये जो रेशियोज है ना, और ये रेशियो ये पूरे कंपैटिबल है। इसका मतलब जब दोनों क्वांटिटी बराबर आ जाती है ना, जब नीचे वाला जब 1 = 1 आ गया, इसका मतलब ये जो हमारा 1:3 है, और जो R रेशियो और R+1 है, ये दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं। इसका हम सीधा सीधा रिलेशन इसमें लिख सकते हैं। और अगर हमारा यहाँ पे आता है 1:2, तो फिर हमको जो है इसको जो है नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो खैर उसको हम बाद वाले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले यहाँ पे क्योंकि हमारा 1:1 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर सीधे सीधी कंपैटिबिलिटी है ऊपर वाली रेशियोज की और नीचे वाले रेशियोज की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 8.25 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 से। तो मैं एक सेकंड यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा 8.25 है इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 से, और ये 1। तो ये जो क्योंकि मेरी इधर वाली वैल्यू छोटी है ना, ये तो R1 है और ये मेरा R1 + 4 है, तो इसका मतलब ये मेरी जो क्वांटिटी है ये बड़ी है और ये वाली क्वांटिटी है वो छोटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 5.25। ठीक है ना, और इसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मेरा 9.25 आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 8.25 में ऐड कर दूंगा तो मेरा 9.25 आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इधर वाला ऐड होगा, तो इधर वाला ऐड करके मेरा 9.25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 9.25 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। वे आर द ऑप्शंस, एक सेकेंड जस्ट वेट, जस्ट वेट। वे जो ऑप्शंस है इसके क्या है, अच्छा इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए क्या, तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो आंसर हो जाएगा 9.25 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं, हमें तो सीधा डायरेक्ट आंसर निकालना है। एग्जाम का क्वेश्चन है एग्जैक्ट का, तो आंसर तो इसमें होगा ही होगा, ऑप्शंस तो होंगी, बट इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9.25%। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।